हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के बारे में क्वेश्चंस करेंगे कुछ और कुछ बताऊंगा कि आप कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको पता है यूपी प्लस सी पेट एग्ज़ाम में लगभग 20 मार्क्स का डीआई आता है, लगभग 1/5 पार्ट आता है। 1/5 पार्ट सिर्फ डीआई ही का ही आता है, क्योंकि 20 मार्क्स की आती है, टोटल 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। तो 1/5 पार्ट सिर्फ डीआई से पूछा जाता है। यानी कि आप इसको अगर स्ट्रॉन्ग करके चलते हो अभी से, तो लगभग जहाँ पर बच्चे कितनी भी टफ आ जाए, जैसा कि पिछली बार जब 2021 में पेट एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, 2021 शिफ्ट 1 में एक फ्रैक्शन वाले पॉइंट वाला एक डीआई पूछ लिया गया था कि 1 2.5 या 0.3। तो यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हुए थे बच्चे। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको सारी डीआई A to Z जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, अगर आपने एक बार कर ली डीआई, तो मुझे लगता नहीं, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा उनको आप फोकस कीजिएगा कैलकुलेशन पे। जो भी पॉइंट्स बताऊँ कि आप 100% स्कोर करके आओगे अपनी डीआई, जो कितनी भी टफ दे दे वो कितनी भी इजी दे दे, 100% स्कोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डीआई जो है कई प्रकार की है। एक पाई चार्ट्स हैं, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, बार ग्राफ में लाइन ग्राफ है, टेबल्स हैं, टेबल से डाटा एक दिया जाता है, और कई प्रकार की हैं। तो मैं बताऊंगा कितने प्रकार की डीआई होती है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक बता दूँ आपको, एक पाई चार्ट होता है। एक सर्कल होगा जिसमें आपको बताया जाएगा, आपको पता है ये सर्कल है, यहाँ पर एक डाटा दे दिया जाता है, जैसे कि ये कितना भी 10% है, ये 15% है, ये 25% है, ये 30% है, ये 20% है, ABCDE। या फिर ये परसेंटेज में दे रखा है, ये परसेंटेज में डिग्री में भी दे दिया जाता है। जैसे कि 20 डिग्री, 54 डिग्री, इसको आप 36 डिग्री कर लीजिए, 54 लगभग 108 कितना हो गया, 170 और 54 डिग्री मान लीजिए, डिग्रीज में सारी। तो यहाँ पर देखिए एक परसेंटेज एक डिग्री, पाई चार्ट आएगा या तो परसेंटेज में दे रखा होगा या डिग्री में दे रखा होगा। तो आपको कुछ भी दे रखा हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना और डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो परसेंटेज है पाई चार्ट में, परसेंटेज टू डिग्री अगर चेंज करना है तो एक परसेंटेज रखा है, जैसे कि 10% या 15% या 25%। तो आपको पता है ये 100% डाटा है, कोई भी एक डाटा है 100%। ये 360 डिग्रीज में दे रखा है, पर इसके अंदर भी एक डाटा है। यहाँ का डाटा यहाँ का डाटा लगभग सेम ही होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर का डाटा है। ये सिर्फ प्रेजेंट किया गया है परसेंटेज में, ये प्रेजेंट किया गया है एक डिग्री में, पर दोनों के अंदर का जो डाटा होगा इक्वल होगा। यानी कि 100% जो है इक्वल होगा 360 डिग्री के। 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा, ये आप नोट कर लीजिए। 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी पूछ लेता है अगला एग्जामिनर, जैसे कि पूछ ले कि 15%, जैसे बी कितनी डिग्री है, 15% इंटू 3, बी 15% टू 3.6, ये 90 कितना हो गया, 54 डिग्री। आप बता दोगे कि 54 डिग्री है।
पूछ ले 30 यानी कि डी वाला कितना डिग्री दे रखा है, तो 30 इंटू 3.6 108 डिग्री। तो ऐसे आप जो है परसेंटेज से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और अगर डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज डिग्री, डिग्री से परसेंटेज में चेंज करने के लिए बता देता हूँ आपको। देखिए कभी भी परसेंटेज से डिग्री में हमने मल्टीप्लाई किया 3.6% से डिग्री में चेंज करने के लिए, और डिग्री से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये 54 है, 54 डिग्री है, इक्वल चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में हमने। तो 54 डिग्री दे रखा है 360, यानी कि ये जो है पूरा कितना भाग है, नीचे टोटल आएगा क्योंकि 360 पूरा सर्कल 360 डिग्री होगा, 53 अपन मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे जो आएगा 18 3 से 18 20 15%। तो ये परसेंटेज में आपने देखा कितनी आसानी से हमने, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में, सिंपली आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब 108 को देख लेते हैं हम, 108/360 इंटू 100 परसेंटेज में कितना होगा, तो 18 5 से 18 6 18 25 30%। तो आपने देखा कि आपको परसेंटेज डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई 3.6 करना है, और डिग्री से परसेंटेज में आने के लिए फ्रैक्शन, इसको एक फ्रैक्शन में ले लीजिए कि 360 का कितना गुना है, ये 1/6 जो है 360 का कितना गुना है, तो 360 का 15 और मल्टीप्लाई 100, तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। तो ये जो है पाई चार्ट है। कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा आगे बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी आपको DI। और देखिए ये पाई चार्ट हो गया, और भी कई प्रकार होते हैं पाई चार्ट। एक बार ग्राफ होता है, इसमें कि आपको एक डाटा दे रखा होगा इस प्रकार का। एक होता है इसमें एक लाइन ग्राफ, वो दे रखा होगा जैसे कि A और B का, A का सर्कल और B का इस प्रकार, तो एक लाइन जाएगी इस प्रकार, एक लाइन जा रही होगी जहाँ पे बताया गया होगा कि ये 0, ये सर्कल A वाली है, और एक जा रही होगी B वाली, इस प्रकार होंगे। आपको कैलकुलेशन ही करनी है, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। अब और भी प्रकार के हैं, देखिए वो एक होता है टेबुलेशन, जहाँ पर टेबल्स के द्वारा बताया गया होता है। जैसे कि जहाँ बताया गया होगा कि A है, B है, कोई कंपनी है ABCD और E कंपनी मान लीजिए, यहाँ पर ES बताई गई है। जैसे कि 2006 7 8 9, यहाँ पर डाटा दे रखा होगा, यहाँ पर डाटा दे रखा होगा कि यहाँ पर पूछा होगा कि जैसे कि कंपनी A का प्रोडक्शन 2008 में और कंपनी C के प्रोडक्शन के कितना प्रतिशत बड़ा ज़्यादा है, या कितने प्रतिशत है, या कितने प्रतिशत कम है, या कितने गुना है, ठीक है। या फिर C और D का 2006 का जो प्रोडक्शन है, A और B के 2008 के कितना प्रतिशत है, या कितना गुना है, या कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत कम है, तो यही टेबल्स में पूछा गया होगा, टेबुलेशन होगा।
देखिए 4-5 प्रकार के ही, ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछे नहीं जाते। और एक बता देता हूँ आपको, है एक हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम में आपको पता है कि यूपी लेखपाल जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें हिस्टोग्राम से एक क्वेश्चन आया था। तो वो पूछा गया था कि हिस्टोग्राम किस प्रकार का एक डीआई या ग्राफ है। तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी को शो करता है। जैसे कोई डाटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि 50 से 60, 70, 80, 90, 100 ये डाटा दे रखा होगा इन सभी का। तो यहाँ पर पूछा होगा कि 50 से 60 के बीच के जो डाटा है, 90 से 100 के बीच के डाटा है कितने गुना है, प्रतिशत है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है कि 50 से ऊपर वाले ये सभी कितने प्रतिशत है। यहाँ पे जैसे 10 हो, 12 हो, 15 हो, इस प्रकार के डाटा है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। तो ये थोड़ा था कि आप डीआई कितने प्रकार की होती है, और भी कई प्रकार की होती हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे जब बताऊंगा आपको। तो देखिए डीआई जो है सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी कितने भी बैंकिंग लेवल हो, एलआईसी में आती हो, या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर पेट एग्ज़ाम में कितनी भी टफ, इतनी टफ देगा भी नहीं और आती भी नहीं है, और आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। आपको टेबल्स 20 तक याद होने चाहिए, फिंगर्स पर याद होनी चाहिए आपको। क्योंकि कैलकुलेशन अगर टफ देता है तो कैलकुलेशन से बनाता है टफ। कोई नई डीआई नहीं लाएगा, कैलकुलेशन रख देगा तो वो टफ बन जाएगी। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, टेबल्स अच्छी 20 तक याद होनी चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है जैसे 20 तक टेबल, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। और कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई सी भी डीआई आपको दे दे तो टफ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तीसरी मैं बताऊं आपको, परसेंटेज में आपको खेलना है। फ्रैक्शंस या परसेंटेज में आपको परसेंटेज या फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 1/2 है 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 1/8 1/9 1/10। तो ये सभी जो है आपको फ्रैक्शंस को पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में दे देता है, और उसके बाद परसेंटेज में या परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालने में आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। और तीसरा जो है मैं बता देता हूँ, तीसरा है, चौथा है एप्रोक्सीमेशन। अगर एप्रोक्सीमेशन जानते हैं आप, कभी कभार दे रखा होता है अप्रोक्सीमेट, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, अब पिछले बार के ले लीजिए पेट के, तो वहाँ अप्रोक्सीमेशन में पूछा है। और टफ जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर पॉइंट्स में फ्रिक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन भी पूछा जाता है। तो कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं और अप्रोक्सीमेशन में गलती करते थे। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आता है, उससे पहले तो आप पढ़िए क्वेश्चन को पूरा, और अप्रोक्सीमेशन में उसे सही से करने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स से आपको याद ही होने चाहिए 20 तक। कैलकुलेशन अच्छी होगी, कितना भी टफ आ जाए, टफ कैलकुलेशन तो बनता है डीआई, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं इसको। फ्रैक्शन और परसेंटेज से खेलना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, और यूनिट डेज भी ये भी हैं और वो आपको आना चाहिए। तो लगभग अब मैं एक आपको डेली एक डीआई कराऊंगा। आपको पता है 60 डेज हैं यूपी SSC पेट एग्ज़ाम के लिए। तो लगभग डेली 1 कराता हूँ तो सारे प्रकार की डीआई हो जाएंगी, और लगभग 60 डीआई हम कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है 20 मार्क्स में से 19 भी अगर ला रहे हैं आप, और पेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो 19 भी बुरे हैं मेरे हिसाब से। तो 20 में से 20 ही आने चाहिए डीआई में। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आपको आना ही चाहिए। तो चलिए
एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर DI के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक DI है, अभी 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो DI है उसमें बताया जा रहा है कि 30% भोजन पर खर्च किया जा रहा है, और 5% विविध, और 15% ईंधन पर, और 18% शिक्षा पर, और 12% वस्त्र पे, और क्लोथ्स पे, और मकान के किराए पे 20%। एक इनकम समझ लीजिए, उसमें टोटल एक बंदे का किसी का भी खर्चा है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों पर वो कर रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। ये क्वेश्चन ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में, जो मैंने बताया था कि परसेंटेज से डिग्री में और डिग्री से परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं। और तीसरा, यदि ईंधन पर खर्च 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, इनके करने के बाद करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर भोजन पर खर्च 9,000 है, भोजन कितना है 30%, 30% कितना दे रखा है 9,000। शिक्षा पर खर्च कितना होगा, शिक्षा 18%। तो यहाँ से 30% से आप इसे ले सकते हैं 3, यानी कि 1% 300 है, तो 18% कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 300, 5400। 300 हो जाएगा तो 18 से 54, 5400 रुपये खर्च किसका हो जाएगा, उसका भोजन पर। या आप दूसरा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली 30 से, यहाँ पर तो सिंपल चली कैलकुलेशन दे रखी है 80%, तो x मान लीजिए। कभी कभार होता है पॉइंट्स में दे रखा होता है, और ऐसे भी अच्छी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x = 9,000 × 18/30। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो तो ये इनसे कट जाते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू आके ये आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। सेकंड है क्या रहेगा, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का, ईंधन का है 15%, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है डिग्री में। तो अगर वैसे परसेंटेज में होता तो 15% ही इसका कोण हो जाता, अगर डिग्री में तो हमने बताया था कि 1%, 100% जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। 1% 3.6 डिग्री, तो 1% 3.6 है, तो 15% × 3.6 डिग्री के बराबर। 56 या 99, 45, 55, 54, तो 54 डिग्री का एक कोण है ये सेकंड वाले का। मैंने बताया भी था कि आपको परसेंटेज से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तीसरा देख लेते हैं, यदि ईंधन पर खर्च 3,000 है, ईंधन 15% जो बताया गया है, 3,000 है, तो मकान किराया और शिक्षा, मकान किराया 20% और शिक्षा खर्च 18% को छोड़कर कुल खर्च है, यानी कि 38% को अगर मैं छोड़ दूं टोटल में से, यानी कि 62%। अब 62% खर्च बताना है कि टोटल कितना है, इनको छोड़कर। टोटल 100% खर्च है, तो 38 इन दोनों को छोड़कर 62, तो 15% अगर 3,000 दे रखा है तो 62% हमें निकालना है। 15 से 200 मल्टीप्लाई बाय 200 कर दीजिए, 0 0 12,400 इसका आंसर। और 2 क्वेश्चंस आपके लिए नोट कर देता हूँ मैं। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस और रह गए थे।
कि यदि भोजन पर खर्च का प्रतिशत, भोजन पर खर्च का प्रतिशत वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च का कुल प्रतिशत का x% है, ये जो 30 भोजन का प्रतिशत है, इन तीनों में खर्च का x% है, तो वैल्यू क्या होगी x की, ये बतानी है। और पांचवा है मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल परसेंट भोजन पर खर्च के परसेंट से कितना अधिक है। तो देखिए फोर्थ वाला, यदि भोजन पर जो है वो 30% किया जा रहा है, और ये जो है x% है इन तीनों के, वस्त्र, शिक्षा और ईंधन, यानी कि वस्त्र कितना है 12% और शिक्षा 18% और ईंधन 15%, टोटल मिला के जो हो रहा है 30/45। तो ये बताया कि ये जो x% है तो 30/45 × 100, 2/3। अगर 2/3 आपको फ्रैक्शन में पता है, ये होता है 66, 2/3%। अब इससे आप कन्वर्बल कर भी सकते हैं, 200 ऊपर 2 का 100/3, 3 से करेंगे 3 6 18 और 2 0 3 6 18 और 2/3, ऐसे भी निकल आएगा। पर जब क्वेश्चन लेंथी बनता है ना, तो यहीं पे कैलकुलेशन बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा 2/3, तो डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन मकान किराया, मकान किराया कितना है 20%, वस्त्र कितना है 12% और ईंधन पर खर्च 15%। आप देख सकते हैं ठीक, 20%, 12% और 15% है। पर खर्च का कुल परसेंट भोजन पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। तो भोजन 30%, तो ये जो टोटल है 20%, 35, 47%, भोजन का 30%, तो कितना परसेंट अधिक है 17%। नॉर्मली आप जो खर्च किया जा रहा है इसका पूछा, ना कि भोजन से कितना प्रतिशत है ये नहीं पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछा है कि जो इन तीनों पर खर्च है, मकान किराया पे 12%, 20% खर्च कर रहा है, वस्त्र पर 12%, और इन तीनों पर ये इतना खर्च कर रहा है और इस पर खर्च करना है, यानी कि जो टोटल जो हो कितना परसेंट अधिक खर्च कर रहा है, कितना प्रतिशत अधिक खर्च कर रहा है। और ये पूछा होता क्वेश्चन, देखिए डिफरेंट आप चेंज कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, कि इन तीनों का जो खर्च किया जा रहा है भोजन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे आया था कि 70% अपॉन 30 × 100, 70% अधिक था किससे, भोजन से, क्योंकि नीचे बेस तो भोजन ही है ना। यहाँ पे इसे 170/3 से काट दोगे, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। तो इस प्रकार, तो ये आज हमने एक DI पढ़ी, डेली हम एक DI में लेके आऊँगा और डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और 20 आउट ऑफ 20 100% आएंगे अगर इसे फॉलो करते हैं, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय